नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है, क्योंकि सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। अमावस्या का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। अमावस्या वह दिन है जब लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। यह दिन पितरों की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरा रहता है। अब सुनिए हरियाली अमावस्या की यह व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा के पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को फल, फूल, धूप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्रों का जाप करें, आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। पितरों का तर्पण करें और उन्हें जल, तिल और भोजन अर्पित करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन फलदार पौधे लगाना शुभ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।
आप अपनी क्षमता अनुसार उपवास भी रख सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पौधे लगाने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो पीपल देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।